बढ़ती महंगाई एवं बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर लड़ रहा हूं। चुनाव साजिद अख्तर खान। फूलपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर 1 दर्जन से ज़्यादा उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं और चुनाव प्रचार के नामांकन के बाद सभी उम्मीदवार मतदाताओं के बीच अपनी अपनी चुनावी वादा एवं विकास के मुद्दे पर समर्थन मांग रहे हैं। ऐसे में उपचुनाव लड़ रहे फूलपुर से आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवार एवं स्थानीय निवासी साजिद अख्तर खान ने कहा कि मैं विश्वविद्यालय का छात्र नेता हूं और यहां पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य रह चुका हूं। फूलपुर में मतदाताओं के बीच जाकर जनसंपर्क कर रहा हूं। उनकी पीड़ा एवं उनका दर्द में जान रहा हूं। उनकी विकास एवं उत्थान के लिए मैं संकल्प ले रहा हूं। यदि यहाँ की जनता ने मुझे अवसर दिया तो निश्चित ही फूलपुर का विकास देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद नगीना 7 नवंबर को चुनावी जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं और उन्होंने लोकसभा चुनाव में एक ऐतिहासिक जीत कर यह साबित कर दिया है कि निश्चित ही जनता परिवर्तन चाहती है। जनता भाजपा इंडिया गठबंधन व बसपा से उब चुकी है। जनता इनको नकाब को पहचान चुकी है। फूलपुर में आज़ाद समाज पार्टी एकमात्र विकल्प है। चुनाव कार्यालय पर उनके समर्थन मोहनलाल, मुकुंद लाल गौतम, मोहम्मद यासीन खान एवं सैकड़ों की संख्या में समर्थन उपस्थित रहे। फूलपुर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और यहाँ पर 1 दर्जन से ज़्यादा उम्मीदवार चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। आज हम फूलपुर में आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवार के कार्यालय पर हैं और आइए जानते हैं क्या इनका जो है पार्टी का एजेंडा है, क्या उद्देश्य है। अभी हाल में ही एक लोकसभा सीट पर इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव जीते हैं। जिस तरह से इनका चुनाव प्रचार अभियान में देख रहे हैं, इनको समाज का भी व्यापक समर्थन भी मिल रहा है। क्या नाम है आपको? बहुत बहुत हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए। देखिए, आपके चैनल को, यूनाइटेड किंगडम को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो मिशन है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो मिशन है, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ों की जो आवाज़ है और सर्व समाज के लिए भी जिसके साथ अन्याय हो रहा है, पूरी ताकत से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हीं के पद चिन्हों पे चल करके वही विचारधारा को और उसी विचारधारा पे हम पूरे फूलपुर के विधानसभा क्षेत्र में लोगों से अपील कर रहे हैं। और मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र नेता रहा हूं। यही उपचुनाव था 2018 में। यहीं से फूलपुर से मैं जिला पंचायत सदस्य चुना गया हूं और निरंतर लोगों के बीच बना हुआ हूं। तो ये चुनाव का जो समर्थन, जनता के बीच जो प्यार स्नेह मिल रहा है, ये जनता चुनाव लड़ रही है। ये शाहिद खान चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हमें पूर्ण भरोसा है कि दूसरा नगीना बनने जा रहा है। क्या मुद्दा रहेगा आपका? मुद्दा बहुत सारे हैं। मुद्दा अगर आप देखें तो सर्वोपरि मुद्दा जो हमारे लिए है वो रोजगार है। और रोजगार बहुत ज़्यादा, रोजगार नौजवान साथी जो भी हैं, नौजवान आज सड़कों पे भटक रहे हैं और यकीन मानिए 200-300 रुपए कमाने के लिए भी परेशान है। उसके अलावा शिक्षा, चिकित्सा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी का बहुत बड़ा हो। महंगाई चरम सीमा पे है। ये मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो सर्वोपरि मुद्दा है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है हम लोगों के बीच, वो कहीं ना कहीं रोजगार को लेकर के है। तो मैं इस उपचुनाव में अपने क्षेत्रीय जनता से एक अपील करता हूँ कि ये सत्ता परिवर्तन का चुनाव नहीं, बल्कि ये नेतृत्व का चुनाव है। और आप इसमें देख लीजिए, जो भी प्रत्याशी आए हुए हैं उसमें आपको तय करना है। अगर आप गांव में कोई भी आदमी मार्केट में जाता है, सब्जी भी खरीदता है, तो देखता है कि ताज़ा है, बासी है, अच्छा है कि ख़राब है। इसमें जनता को तय करना है। मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिला रहा हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में ये मौका हमें मिला, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र नेता रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को विश्वास दिला रहा हूं कि 403 विधानसभा है पूरे उत्तर प्रदेश में। मान्यवर, आपको बता दूं, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं कि जो भी समस्याएं होंगी
और जो भी विकास होगा, अगर उसमें आप देख लीजिएगा आने वाले समय में कि सबसे ज़्यादा सर्वोपरि आपका फूलपुर रहेगा और सदन से लेकर सड़क तक फूलपुर की लड़ाई पूरी ताकत से लड़ा जाएगा। और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमें जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है जनता का, उससे हम बहुत आश्वस्त हैं कि ये चुनाव हम जरूर जीतेंगे। मौजूदा में आप देख रहे हैं कि आपकी जो है बहुजन समाज पार्टी और आपकी पार्टी जो है काशीराम जी का और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, दोनों का जो है एक ही मिशन है। तो इसमें क्या किस तरह से मतदाता कन्फ्यूजन नहीं है कि आज़ाद और बहुजन समाज पार्टी एक ही विचारधारा? देखिए, मतदाता हमसे आपसे ज़्यादा होशियार है, ये सही बात है। लेकिन आप निरंतर 10 से 12 साल देखे होंगे कि जो बहुजन का मूवमेंट था कहीं ना कहीं थमसा गया, और जो बहुजन विचारधारा से लोग जुड़े हुए थे वो कहीं ना कहीं बहुजन के रूप में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, अब बहुजन की लड़ाई पूरी ताकत से पूरे भारत में अगर कोई लड़ रहा है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी लड़ रहे हैं। दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, मुसलमान सबकी लड़ाई को, कोई वो एक समाज एक वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं किसी के साथ भी अन्याय होगा, किसी भी धर्म किसी भी जात का होगा, हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन अगर बहुजन विचारधारा की बात कर रहे हैं तो आज की तारीख में आप बताइए, जो वर्तमान काल है उसमें इस विचारधारा को कौन लड़ रहा है, कौन आगे ले जा रहा है, आप ये देखिए। और उसी वजह से जो पूरा बहुजन का मूवमेंट है पूरी तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आवाज़ पे पूरी तरह से उनके साथ जुड़ गया है। कहीं कोई आशंका किसी जनता को नहीं है। हम जब जा रहे हैं तो कहते हैं अरे भैया आप जाइए, हम लोग YouTube चैनल पे देख रहे हैं, लाइव देखने के लिए आ रहे हैं। 7 तारीख को यहाँ पे हमारे मलावा बुजुर्ग में उनका प्रोग्राम लगा हुआ है और लोग विश्वास दिला रहे हैं कि बड़ी संख्या में हम लोग पहुँचेंगे और लाइव देखने के लिए, उनको सामने से देखने के लिए परेशान है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो आवाज़ है वो पूरे भारत में इस वक्त गूंज रही है। अब बहुजन बहुत मजबूती से लड़ रहा है। आपकी लड़ाई किससे होगी? देखिए, मेरी लड़ाई जनता लड़ रही है और जनता की लड़ाई किसी से नहीं होती। जनता विचारधारा पे वोट करती है और जनता जो है विश्वास पे वोट करती है। जनता पार्टी भी कह रही है कि हम जीत रहे हैं, सपा भी कह रही है, इंडिया गठबंधन भी कह रही है, बसपा भी कह रही है। 1 दर्जन से ज़्यादा प्रत्याशी के रूप में आपकी आज़ाद समाज पार्टी के रूप में आप कितना अपने आप को आश्वस्त पा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि चुनाव जो है, आपने देखा होगा कि जब जनता मन बना लेती है, बड़ी सी बड़ी पार्टी हो, छोटी से छोटी पार्टी हो, समीकरण है आपका जो है, वोटों का ध्रुवीकरण किया जा रहा है, वोटों का बंटवारा हो रहा है, आपके मुस्लिम समाज के भी वोटों का जो है एक निगाह पर जो है असर पड़ रहा है। देखिए, कोई जात धर्म की बात यहाँ फूलपुर में नहीं है और जाति समीकरण पे मैं आपको बता दूं, हो रहे हैं वोटों का विभाजित। आप हमारी पूरी बात को सुन लीजिए। पहले मैं यहीं फूलपुर से चुनाव लड़ा था, जिला पंचायत सदस्य का। हमारे समाज के 10% वोट थे और सर्व समाज ने विचारधारा के नाम पे, एक विश्वास के नाम पे पूरी ताकत से एक सम्मानजनक जीत दी थी इसी उपचुनाव में। तो जात धर्म की यहाँ बात नहीं है। लोग यहाँ परिवर्तन चाहते हैं, यहाँ लोग नेतृत्व चाहते हैं कि हमारी आवाज़ को, फूलपुर की आवाज़ को। फूलपुर में उपचुनाव की सरगर्मियाँ तेज हो गई हैं और यहाँ पर जो है उम्मीदवार प्रत्याशी जो है चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। चुनाव की तिथियां जो है कल निर्वाचन द्वारा बढ़ा दी गई हैं 20 नवंबर को। ऐसे में निर्दलीय प्रत्याशियों द्वारा उन्हें एक बार फिर मौका मिल गया है। आज हम चुनाव कार्यालय पर हैं और यहाँ पे एक राष्ट्रीय समाज पक्ष पार्टी के जो है उम्मीदवार कमलेश कुमार जी हैं और उनके साथ उनके प्रतिनिधि, समर्थक, कार्यकर्ता चुनाव प्रचार के लिए आगे बढ़ रहे थे। हमारी मुलाकात हुई है। आइए जानते हैं कि इन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए क्या सोचा है और क्या मुद्दा रहेगा इस चुनाव में। ये पकड़िए आप। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ और मेरा ये सबसे पहले प्राथमिकता रहेगा कि इस क्षेत्र की सबका विकास हो और जो ये सरकार चल रही है ये भ्रष्टाचार खत्म हो। और जो आप एक अधिवक्ता हैं और एक अधिवक्ता जो है समाज की बात जनप्रतिनिधि अधिकारियों तक पहुंचाता भी है और विकास कार्य भी कराता है। आप सक्षम उम्मीदवार हैं हमारे चैनल के मुताबिक और यहाँ पर जो है आप स्थानीय लोकल निवासी भी हैं। तो क्या ऐसा मुद्दा रह गया है जो पूर्व विधायक काल में नहीं हो पाया है?
और यहाँ की जनता जो है जो मूल समस्याएं हैं जो उनको जो है नहीं मिल पा रही है, क्या ऐसा है फूलपुर के विकास में? मूल समस्याएं तो बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले मूल समस्या ये है यहाँ पर जो गड्ढा मुक्त सड़कें हैं, उसके अलावा जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसानों की समस्या है। किसान रात भर अपनी खेती को रखते हैं लेकिन फिर भी सांड के द्वारा बचता नहीं है। सबसे मूल समस्या ये है। और बाकी और बहुत समस्या है, शिक्षा है, बेरोजगारी है, बहुत सारी समस्याएं हैं। जी, मौजूदा में वर्तमान में जो है डबल इंजन की सरकार है। भाजपा भी अपनी डबल इंजन की सरकार के बलबूते पर इस चुनाव में हावी है और जनता को सरकार की उपलब्धियों को बता रही है। आखिर ऐसा क्या खामियां रह गई हैं जो नहीं हो पाई हैं? खामियां तो बहुत है भाई, जिसकी सरकार है वो तो अपनी बताएगी जी। लेकिन जो है समस्याएं यहाँ ज़मीनी स्तर पर बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे बिजली की समस्या है, जल की समस्या है। आप गांव में जाकर देखिए, बहुत सारी समस्याएं हैं। लोगों को आवास के नाम पे पैसा ले लिए हैं, अभी तक उनको आवास नहीं मिला है। बहुत सारी समस्याएं होते हुए और सरकार जो है ये भ्रष्ट सरकार है। इसके खिलाफ जो है इतनी भ्रष्ट सरकार है कि आप ये समझिए कि जो है शिक्षा एकदम स्तर गिर गया है। शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई है कि गरीब बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है। शिक्षा के अलावा जो है दवा भी महंगी है। गरीब तबके का जो है महंगाई बहुत ज़्यादा है और इसलिए इस सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश है और सरकार के खिलाफ वोटिंग होगी। आपकी पार्टी महाराष्ट्र की पार्टी है, तो आने वाले समय में क्या आपके पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, क्या आपके प्रचार अभियान में क्या चुनावी जनसभा बैठक क्या करा रहे हैं? हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो महाराष्ट्र में कैबिनेट मंत्री हैं और वो उनका मुद्दा है कि हम जो बेरोजगार हैं, जो आरक्षण है, जो मूलभूत समस्याएं हैं, उनको निराकरण करने के लिए वो हम लोगों को सचेत किए हैं कि आप यही जाकर के जनता के सामने आप मुद्दा उठाइए। जी, तो मूलभूत समस्याओं से यहाँ की जो ग्रामीण जो है परेशान है। तो आप उस पर कितना आपने क्या सोचा है यहाँ के लिए? मैंने ये सोचा है कि जीतने के बाद जितनी भी मूल समस्याएं हैं उन समस्याओं को समाधान करना है। उनके हर एक समस्या के जो मूलभूत समस्या है, जैसे बेरोजगारी है, शिक्षा है, ठीक है, और महंगाई पर है, जो रोड है, मतलब गांव में गए अभी आप बरसात में जाइए देखिए एकदम रोड ख़राब है, खड़ंजा भी नहीं है। तो ये सब मूल समस्याओं को देखते हुए उनके समस्याओं का निवारण करें। अचानक चुनाव की तिथियां बढ़ा दी गई हैं निर्वाचन द्वारा, क्या कहें? ये जो बढ़ा गई है उनको डर है। डर इस बात की है कि कहीं हम हार न जाएं। किसको डर है? भाजपा को डर है। जो सरकार है वर्तमान में चल रही है भाई। तो आपकी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई बीजेपी से है। बीजेपी से ही आपका मुकाबला है? हाँ, बीजेपी से ही हमारा मुकाबला है क्योंकि वो सरकार में है और वो भ्रष्टाचारी है और उसके साथ साथ मतलब प्रभाव करेगी, चुनाव में अपना प्रभाव डालेगी। इसीलिए अपनी सिस्टम को, व्यवस्था को सही करके अपनी डेट को बढ़ा रहे हैं। जी, पूरा परिचय बता दें। मेरा कमलेश कुमार पाल नाम है और मैं राष्ट्रीय समाज पक्ष से उम्मीदवार हूँ और मेरा ग्राम दौलतपुर प्रयागराज है। जी।